जय श्री राम। आज हम आपको बहुत प्राचीन मोहिनी मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं और इनका प्रयोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि अगर केवल आप मंत्र का प्रयोग करते हैं तो वह एक अलग प्रभाव रखता है, और यदि आप किसी सामग्री के साथ और फिर मंत्र का प्रयोग कर तो उसका प्रभाव बहुत अधिक तेज हो जाता है। और जितने भी यहाँ पर मैं आज आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ वह सारे साबर मंत्र बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वो तो इसीलिए पूरा सुने मोहिनी मंत्र के बारे में तो सभी जानते, एक तांत्रिक प्रक्रिया है, बहुत ही अद्भुत विधि। अगर आपने तंत्र शास्त्र के बारे में सुना है तो यह विधियां तंत्र शास्त्र मार्ग द्वारा ही उत्पन्न हुई है। और इन मंत्रों का उद्देश्य क्या है? इन मंत्रों का उद्देश्य है किसी भी व्यक्ति के मन, वाणी और शरीर को वशीभूत करना। देखिए, जब तक आप तीनों चीजों को वशीभूत नहीं करेंगे तब तक यह सम्मोहन या वशीकरण संपूर्ण नहीं होता है। तो जो आज ये आपको मंत्र मिलेंगे, ये आप सामने वाले के मन, वाणी और शरीर को सम्मोहित कर देंगे। इसका उपयोग आप कब करें? इसका उपयोग आप कर सकते हैं प्रेम में, प्रेमिका प्राप्ति में, विवाह में या किसी भी अन्य वशीकरण के मामले में। चाहे वह मामला कोई भी हो, इन मंत्रों से जो शक्ति उत्पन्न होगी ना, उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि यह जो मंत्र है ना, ये रत्नमणि, चमकदार वस्त्र, इत्र, कोई विशेष चीजें जैसे लौंग हो गई, इलायची हो गई, उनके साथ इनको जप किया जाता है, जिससे इनकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत अधिक पड़ जाती है। तो केवल पके 5 मिनट लूंगा और आपको सारी विधि बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है स्त्री मोहिनी मंत्र। इस मंत्र के प्रयोग के लिए न सबसे पहले आपको शुद्ध इलायची लेनी है, और उस इलायची को ना मंत्र का प्रयोग करने से एक दिन पहले एक लाल कपड़े के अंदर बांध के रख दे। और जो आपने सुना ना, जैसे कांचा कलुआ हो गया, कलवा हो गए, तो जो ये मंत्र है ना, ये काला कलुए का है। पर जब आप उस मंत्र से उसे जगाएंगे तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जिसे वो वशीकरण ना कर सके। इसकी विधि क्या है? तो जो ये मंत्र मैं आपको दूंगा, उस मंत्र से आपको इलायची को हाथ में लेके 7 बार अभिमंत्रित कर देना है। मतलब 7 बार उस साबर मंत्र का प्रयोग करना है, जिससे वो इलायची अभिमंत्रित हो जाएगी। और उसके बाद उस इलायची को फिर आप उसे किसी भी उस स्त्री को खिला सकते हैं जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं। और ऐसा आपको रोज करना है। उससे क्या होगा कि वो धीरे धीरे आपकी इच्छा अनुसार कार्य करने लगेगी। और जो ये मंत्र बताऊंगा, इसमें एक जगह आपको अमुकी लिखा आएगा, तो अमुकी की जगह आपको उस स्त्री का नाम प्रयोग करना है। और जो दूसरा मंत्र आता है वो आता है मोहिनी वशीकरण मंत्र। इसका प्रयोग लौंग के साथ किया जाता है, और लौंग थोड़ी ज्यादा ले ले। और ये मंत्र एक योगिनी का है। पहला मंत्र मैंने बताया था पावरफुल शक्ति है। अब जो मंत्र बता रहा हूं वो योगिनी की शक्ति है। तो इसकी विधि क्या है? 4 लौंग लेकर किसी पत्ते में लपेट ले और फिर उसे ऐसे अपने मुंह में रखें जैसे तंबाकू खाने वाले तंबाकू खाते हैं ना, उसी तरह आपको उन 4 लौंग को वो पत्ते में लपेट के अपने मुंह में रख लेना है। इसके बाद जहां पानी जैसे तालाब हुआ, ऐसे जगह पर जाएं और जल में ना अपने सिर तक डुबकी लगा लें। और जब पानी के अंदर डुबकी लगाएं तो जो ये योगिनी का मंत्र है, इसे एक बार में ही, एक ही डुबकी में, जब पानी के अंदर आप होंगे तो 7 बार इस मंत्र का प्रयोग करेंगे। मतलब आप समझ गए? आपको मुंह में रखना है, पानी के अंदर डुबकी मारनी है। डुबकी मार के इस मंत्र को 7 बार उच्चारण करना है और फिर बाहर निकलकर लौंग को अपने पास रख ले। इसे धूप में थोड़ा सा खा ले और उसे खिला दे। जिसे आप वशीकरण करना चाहते तो वो आपका मनचाहा कार्य करने लगेगा। तीसरा मंत्र आता है मनमोहिनी मंत्र। इसका प्रयोग करने के लिए ना आपको बाजार से एक पुतली लेकर आनी होगी, और वो पुतली भी काले रंग की होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली है। और उसके बाद आपको जिस भी स्त्री या पुरुष को मोहित करना है, शनिवार के दिन उसके बाएं पांव के नीचे की मिट्टी को ले आए। यदि पुरुष को आकर्षित करना है तो शनिवार के दिन उसके दाहिने पांव की मिट्टी को लेके आए और उस मिट्टी से एक प्रतिमा बनाए। आपको अगर एस स्त्री का करना है तो एस स्त्री की प्रतिमा होनी चाहिए। पुरुष को करना है तो पुरुष की प्रतिमा होनी चाहिए। फिर आधी रात्रि को एकांत में वस्त्रहीन होकर उस प्रतिमा की धूप दीप से पूजा करें और हाथ में एक कच्चा सूत लेकर इस मंत्र का मंत्र मैं आपको बता दूंगा, जाप करते रहे
कम से कम आपको 1 घंटे तक उस मंत्र का जाप करना है और उसके बाद जो आपके हाथ में सूत था जिसके साथ आपने उस मंत्र को जाप किया था उस प्रतिमा से लपेट ले और उस प्रतिमा को कहीं ऐसी जगह रख ले, गुप्त जगह पर जहां कोई देखे ना। और मैं फिर बता रहा हूं, मंत्र में जहां भी फलानी या फलाने का नाम आए वहां पे आपको उस स्त्री या पुरुष का नाम लेना है। जो चौथा मंत्र आता है वह कामनी मोहिनी मंत्र होता है और इसका प्रयोग शुद्ध चमेली के तेल से किया जाता है। इसमें आपको 21 बार चमेली के तेल को मंत्र से अभिमंत्रित करना है और फिर उस तेल को आप जिस भी स्त्री पर छिड़क देंगे वह आपकी वसी भूत हो जाएगी। आपको बता दूं, यह लूना चमारी का मंत्र है और आप जानते हैं कितनी शक्तिशाली शक्ति थी वो, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह आज भी जीवित है। बड़े से बड़े पंडित, बड़े से बड़े साधु जिन्हें अपना गुरु मानते, तो उनकी शक्ति किस रूप में कार्य करती है वो आप खुद समझ गए होंगे। 5वां और आखिरी वशीकरण मंत्र और मोहिनी मंत्र। मोहिनी मंत्र की ताकत भी है इसमें और वशीकरण की भी ताकत है। इसमें आपको एकदम शुद्ध गुड़ लेके आना है अपने घर पे, और गुड़ देसी हो तो बहुत अच्छा हो। मां कालिका सावर मंत्र है। ये शनिवार के दिन भैरू बाबा की पूजा करें और इस मंत्र का 21 बार जाप करते हुए गुण को अभिमंत्रित करते, और अब आप जिसको भी खिलाएंगे ना उसे आप अपने घर पर पाएंगे। मतलब इस मंत्र की शक्ति वशीकरण और मोहिनी दोनों है। जिसने वो गुड़ खा लिया वह आपके घर पर आएगा। बस कहना, मैं यही चाहूंगा कि इन मंत्रों का उपयोग हमेशा गुरु के ना साथ रहकर करना चाहिए और कभी इसका गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अगर आप ऐसे ही बहुत सारे मंत्र जाते हैं तो मैंने अपने ब्लॉग का लिंक नीचे दे दिया है, जहां पर जाकर आप मेंटल हेल्थ से लेकर साबर मंत्रों तक सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर फाइनेंस में, लोन्स में, क्रेडिट कार्ड में, पर्सनल लोन में या इन चीजों में घिरे हुए हैं और इनसे बाहर निकलना चाहते हैं तो मैंने एक फाइनेंस ब्लॉग का भी आपको लिंक दे दिया है। आप वहां पर जा सकते हैं और वहां पर पढ़ सकते हैं फाइनेंस में आजकल क्या चल रहा है। और अगर आपका झुकाव लॉटरी, सट्टा, इन सब चीजों में, तो उसके लिए भी मैंने आपको एक ब्लॉग का लिंक दे दिया है, जहां पर जाकर आपको सब कुछ पता लगेगा कि कहां पर यह लॉटरी चलती है, कहां पर नहीं चलती है और कैसे आप इन लॉटरी में अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। अब बात आती है मंत्रों की। मंत्र मैं आपको यहां कोई भी नहीं दे रहा हूं। मंत्र का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने डिस्क्रिप्शन में क्यों दिया, क्योंकि अगर मंत्र मैं आपके सामने रख दूंगा तो जो भी इस वीडियो को देखेगा वह इन मंत्रों का प्रयोग करेगा, चाहे उसको उसकी आवश्यकता है या नहीं है। इसलिए मैंने आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और उसका एक छोटा सा प्राइस रखा है 99। जो भी चाहे उसे जाके परचेज कर सकता है। सारे मंत्र बहुत ताकतवर हैं और 110 पर कार्य करेंगे। तो आप जाएं, जिन्हें जरूरत है, जिन्हें लगता है कि मुझे उन मंत्रों का प्रयोग करना है, वो जाए और उस मंत्र को परचेज कर उस मंत्र को आप खरीद सकते हैं, क्योंकि अब वही लोग उसे जाकर खरीदेंगे जिसे उनकी जरूरत होगी। और अगर मैं मंत्र को यहां देता तो लोग हंसी मजाक में भी उसका प्रयोग करते, तो जिसे भी जरूरत होगी अब वो जाके उसे परचेज कर लेगा। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे ब्लॉग्स पर जाएं, आपको और अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। अगर मंत्र के इच्छुक है तो लिंक आपको यहां मिल जाएगा। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।